वो काला दिन जिसमें कांग्रेस अपने सीट नेता खो दिए। आप भी उस समय मौजूद थे, आपको भी गोली लगी। क्या लगता है न्याय को लेकर? सरकार आज कारपेट बिछा के, रेड कारपेट बिछा के सम्मान के साथ उनका समर्पण करा रही है। उस इंटरव्यू में कम से कम झीरम का भी जिक्र करके पूछना चाहिए था कि झीरम घटना के पीछे किसका हाथ था, किसने सुपारी दी थी और किसने हत्या करवाई थी। चुनाव खत्म होता फिर झीरम घाटी खत्म हो जाते, तो केवल राजनीति कर रहे हैं। उस समय बीजेपी की सरकार थी, आप लोग विपक्ष में थे, एक यात्रा चल रही थी। आखिर इससे फायदा किसको मिलता? इन लोगों ने मिलकर इस साजिश से रच करके ये सब हत्या करवा दी, जिससे सरकार नहीं आ पाई। आप लोगों की जब सरकार आई तो उस समय भूपेश बघेल का एक बयान था कि झीरम घाटी का सबूत मेरी जेब में। आखिर उन्होंने ये सबूत बाहर क्यों नहीं निकाला? भाई हमारे पीछे भी हमारा परिवार है, हमको भी अपना देखना है, सुरक्षा देखना है, अपनी जान का खतरा हो गया, कल के दिन कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? 25 मई 2013 छत्तीसगढ़ के इतिहास में वो दिन था जिसमें कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेता खो दिए, जो वरिष्ठ नेता थे उनको खो दिया। ये वो दिन था जो देश भर में सबसे बड़े नक्सली हमलों में से गिना जाता है। ये ऐसा नरसंहार था जिसमें कांग्रेस के जो सभी नेता थे वो तो गोली कांड में जा चुके थे। आज उसी के बरसी है, 13 साल हो गए इस बरसी को। आज 25 मई 2026 है, लेकिन आज तक जो नक्सली पीड़ित हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास शिव सिंह द्विवेदी जी मौजूद हैं, हम उनसे, शिव नारायण द्विवेदी जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। 25 मई 2013 वो काला दिन जिसमें कांग्रेस अपने सीट नेता खो दिए। आप भी उस समय मौजूद थे, आपको भी गोली लगी। क्या लगता है न्याय को लेकर? देखिए, न्याय को लेकर 13 वर्ष से हम लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। 2013 की घटना है। 25 मई को 32 लोगों की हत्या कर दी जाती है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला जी सहित लगभग 32 लोग उसमें शहीद हो जाते हैं। हम लोग को गोली लगती है, घायल हो गए। लगातार हम अपने न्याय की मांग करते रहे। न्याय मांगते मांगते आज 13वीं बरसी हो गई। आज हम 13वीं बरसी मनाए, अपने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सबसे बड़ा दुख का विषय ये है कि जो उस कांड में 4 कमांडर थे, हमारे पास देवा करके था, जो हमारे एम्बुश लगा था उसमें 5 एम्बुश थे उस घटना में। तो एक रमन्ना था जो कोरोना काल में मर गया कमांडर, एक विनोद करके कमांडर था जो नंद कुमार पटेल उनके बेटा की हत्या किया है, वो भी मर गया कोरोना में। 2 नक्सली कमांडर जो वर्तमान में बचे हुए हैं वो दोनों सरेंडर कर दिए। एक देवा करके जो हमारे पास था और एक आयतू करके जो कमांडर थे। सरकार आज कारपेट बिछा के, रेड कारपेट बिछा के सम्मान के साथ उनका समर्पण करा रही है, पुनर्वास कर रही है। बहुत अच्छी खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ से नक्सली समाप्त की हो रहे हैं और हमें उससे ज़्यादा क्या खुशी होगी कि नक्सली चले ख़त्म हो जाए। लेकिन हम लोगों ने इतना पीड़ा उठाई है, हमारे नेताओं ने शहादत दी है, तो हम ये चाहते हैं कि न्याय उसमें मिलना चाहिए। तो आप उनको चाय पिलाइए, मिठाई खिलाइए, खाना खिलाइए। आज नक्सली कमांडरों का आधा पेज का विज्ञप्ति आती है, उनका इंटरव्यू आता है। उस इंटरव्यू में कम से कम झीरम का भी जिक्र करके पूछना चाहिए था कि झीरम घटना के पीछे किसका हाथ था, किसने सुपारी दी थी और किसने हत्या करवाई थी। क्योंकि यदि हत्या नहीं, सुपारी की किलिंग हत्या नहीं थी, नक्सली कमांडरों का कहना है कि हमारा टारगेट महेंद्र वर्मा थे, महेंद्र वर्मा तो उनको मिल गया था, उनको आपने मार दिया था। फिर नंद कुमार पटेल की हत्या क्यों गई? नंद कुमार पटेल चलो राजनीतिक व्यक्ति थे, उनका बेटा दिनेश पटेल, वो क्या राजनीति था? कोई राजनीति नहीं करते। हम लोग कार्यकर्ता थे, ड्राइवर थे, सिपाही थे, सबकी हत्या क्यों कर दी गई? महेंद्र वर्मा के मिलने के बाद भी उनका 3.5 घंटा का जो तांडव चला, उसका हम चाहते हैं कि न्याय मिले। NIA जाँच हुई, हमारा बयान नहीं हुआ। गोली लगी है, कोई बयान नहीं। न्यायिक जाँच आयोग की रिपोर्ट आ गई, 4 साल हो गया, पटल में नहीं रख रहे हैं। हमने विजय शर्मा जो डिप्टी CM गृह मंत्री, उनके पास गए भी थे, हम खुद गए थे और व्यक्तिगत रूप से उनको पत्र दिया। डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा के अध्यक्ष, उनको हमने पत्र दिया और हमने मांग की कि न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के विधानसभा पटल में रखी जाए, जिससे छत्तीसगढ़ जनता को ये तो पता लगे कि इसके पीछे किसका षड्यंत्र था, कौन किसका हाथ है। लेकिन वो भी नहीं हुआ। बड़ा दुख का विषय, 13वीं बरसी हो गई। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जीवन में इस धरती जब तक रहेगी और हम लोग जब तक रहेंगे, कभी न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची है, ना न्याय मिलेगा। 13 साल हो गए इस घटना को। पुनर्वास की नीति आप जैसे बात की, उनको रेड कारपेट करके बिछाया गया है। आप लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं किया गया? जितने भी जो पीड़ित हैं उनके लिए ना कोई योजना लाई गई, ना उनको कोई लाभ मिला या कुछ दिया गया। ऐसे में आपके मन में कैसा लगता है? मन में बहुत ही, जब 25 मई जब भी आता है, 13वीं बरसी है, उसके पहले से हमको घटना जो 3.5 घंटा 4 घंटा हम लोगों ने तड़पा देखा, झेला है, जो दंश झेला है, उसको कभी भूल नहीं पाते। और लगता है कि सरकार
सिर्फ राजनीति कर रही है। राजनीति जब चुनाव आता है झीरम घाटी के बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं, चुनाव खत्म होता है फिर झीरम घाटी खत्म हो जाता है। तो केवल राजनीति कर रहे हैं और जो लोग बेचारे पीड़ित हैं, जो लोग शहीद हो गए, उनके परिवार का दुख दर्द बांटने के लिए सभी सरकारें आगे आएंगी, सबका कहना था। लेकिन आज कोई यहाँ प्रफुल्ल शुक्ला थे PSO की 4 बेटियां थी, उनके बच्चों को पढ़ने के लिखने के लिए कोई पूछने नहीं गया। जो PSO तो गुड़ियारी में रहते हैं, हम लोगों को कोई पूछने नहीं आया। या जो गरीब ड्राइवर मर गए हैं उनको घर कोई पूछने नहीं गया। तो कोई भी कुछ नहीं किया है, केवल राजनीति कर रहे हैं। और दुख का विषय ये है कि न्याय नहीं मिल पाना। और देश में कोई भी घटना घटी हुई, बड़ी से बड़ी घटना घटी, सरदार बेअंत सिंह की हत्या की आतंकवादियों ने किया था, वो मुख्यमंत्री थे, उसमें उनके दोषी पकड़े गए। और भी जहाँ नेताओं की हत्या हुई दोषी पकड़े गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में इतने नेताओं की शहादत हो गई, इसमें कोई भी एक भी व्यक्ति जेल में नहीं गया। एक नक्सली कमांडर समर्पण करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये झीरम घाटी के मास्टरमाइंड थे। तो मास्टरमाइंड आप बोल रहे तो उससे पूछताछ क्यों नहीं करते? उनको प्रेम से पूछिए, कम से तो पूछिए कि राजनीतिक हत्या थी कि नहीं थी और क्यों मारा गया सबको। एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेता खो दिए। उस समय बीजेपी की सरकार थी, आप लोग विपक्ष में थे, एक यात्रा चल रही थी। आखिर इससे फ़ायदा किसको मिलता, कांग्रेस को या बीजेपी को? देखिए, परिवर्तन यात्रा हम लोगों ने इसलिए निकाला था कि 10 वर्ष की कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उसको वहाँ से हटाना है और छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की सरकार और जनता की सरकार को लाना है। क्योंकि ऐसा लगा कि सिर्फ छत्तीसगढ़ियों को शोषण हो रहा है। और परिवर्तन यात्रा में इतनी बड़ी घटना हो गई कि जो हमारे सरकार बनाने वाले नेता थे वही उनको समाप्त कर दिया गया। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं से ये मान चलिए कि जो उनके विपक्षी लोग हैं, चाहे सरकार के लोग भी हो सकते हैं और सरकार के नुमाइंदे, जो कुछ अधिकारियों को भी मैं उस समय टारगेट किया था, उसमें कुछ अधिकारी भी हो सकते हैं। इन लोगों ने मिलकर ये साजिश रच करके ये सब हत्या करवा दी, जिससे सरकार नहीं आ पाई। आप लगातार कांग्रेस में रहे, शीर्ष नेताओं से बात भी करते रहे, आखिर इतना इंटेल होने के बाद भी इतने सारे लोगों की हत्या कर दी गई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आपने कांग्रेस सरकार या पुलिस पे किसी से कुछ चर्चा हुई कि क्यों हुआ, किस वजह से वो इंटेल दिया गया था, उसके बाद भी सुरक्षा हटा दी गई थी? देखिए, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी 2013 में, सरकार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की थी। उसके बाद भूपेश सरकार आई है 2018 में। भूपेश सरकार ने SIT गठन किया। SIT गठन इसलिए किया कि वहाँ जो कुछ बिंदु छूट गए थे उसकी जांच यदि पूरी होती है तो जो उसके पीछे है हो सकता है कि जेल के सलाखों में जाए हो। लेकिन धर्मलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष थे, तुरंत हाईकोर्ट चले गए, स्टे लगा दिए। NIA से हम अपना पूरा कागज़ मांगते रही, सरकार नहीं दिए। जितेंद्र मुदलियार का बेटा दरभा थाने में जाकर रिपोर्ट अलग से एक FIR कराया, इस पर केस होना था, जांच होना था SIT से, वो भी नहीं हुई। सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी से फिर सरकार आ गई और वही कमांडर जो हम लोगों को मारे हैं अभी तक छर्रे फंसे हैं, हम जनता जैसे झेल रहे हैं। अब कमांडरों को चाय और मिठाई खिला करके उनसे समाचार पत्रों में उनका इंटरव्यू छपाया जा रहा है, आधा पेज में। एक न्याय कहाँ का बताइए। आप लोगों की जब सरकार आई तो उस समय भूपेश बघेल का एक बयान था कि झीरम घाटी का सबूत मेरी जेब में है। आखिर उन्होंने ये सबूत बाहर क्यों नहीं निकाला? अगर चाहते तो वो उसको, जो पीड़ित हैं, उनके परिवार हैं, उनको न्याय दिला सकते थे। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह रही कि वो जो सबूत है उनकी जेब में ही रहेगा और सरकार बदल गई? सबूत जेब में है ऐसा उन्होंने कहा था, मैं भी समाचार पढ़ा, लेकिन उसीलिए उन्हें SIT का गठन किया था। SIT गठन होगी, छत्तीसगढ़ की जो सरकार आती है, छत्तीसगढ़ की पुलिस उस पर जांच करेगी और उसमें जो दोषी लोग हैं जेल में जाएंगे। लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला जांच करने का, स्टे लगा दिया, आपने जांच रोक दी, दिल्ली से जांच रुक गई और आपने NIA ने उनको वो नहीं दिया। 5 साल मांगते रहे हम, अपना वहाँ कागज दिए नहीं, तो कहाँ से न्याय मिल पाएगा? हम तो इसके मांग को लेकर, न्याय की मांग को लेकर 2022 में भूपेश सरकार जी जब थी, घर में धरने में बैठे थे। घर में धरने में अपने चूँकि उसमें धरना प्रतिबंधित था कोरोना काल में, तो मैं तो 25 मई 2022 को घर में धरना दिया था 10-20 साथियों के साथ में, यहीं जहाँ आप खड़े हैं, कि हमको न्याय मिलना चाहिए और सुरक्षा मिलनी चाहिए बाकी लोगों को। लेकिन न्याय कहाँ मिला? जांच रुक गई, SIT जांच रुक गई। मतलब राजनीतिकरण पूरा इस घटना में हो गया और जो बेचारे शहीद हो गए या जो घायल हैं, पीड़ित हैं, वो सिर्फ अपना दुखड़ा रो रहा है। नक्सलियों का पुनर्वास कराया जा रहा है, उनके लिए योजनाएं निकाली जा रही है, उनको सब कुछ मिल रहा है, रेड कारपेट से बुलाया जा रहा है। ऐसे में मन में कितनी पीड़ा होती है कि आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। अब सरकार भली बीजेपी की क्यों ना हो, लेकिन वो पूरे नक्सलियों को हालांकि समाप्त करने की बात कह रही है, लेकिन जो दोषी हैं उस समय उनको रेड कारपेट करके पुनर्वास करा, योजनाएं दी जा रही है, आप लोगों के लिए कुछ नहीं। बस वही दुख है मुझे, हम लोगों को दंश है। और हमने जो चैनलों में बोला भी है कि मतलब इतना बड़ा दुख का विषय है कि जो हम लोगों को गोली मारे वहाँ चुन करके, जो हम लोगों से पूछ कर नेताओं को मार रहे थे, कमांडर 2 अभी सरेंडर कर गए, 2 मर गए, तो यदि उनसे आप पूछताछ नहीं करेंगे, चाय पिला के, मैं तो बोला ना, चाय पिला के, मिठाई खिला के, प्रेम से पूछिए, इसी में पूछिए, तो आप इंटरव्यू करवा रहे हैं, इसके मैटर में क्यों नहीं इंटरव्यू करवा रहे हैं?
तो इसको क्यों नहीं पूछ रहे हैं, आखिर क्या उनके प्रति क्या मंशा है। और बड़े खुशी का विषय है कि छत्तीसगढ़ से नक्सली समाप्त होने की बात कर रहे हैं। यदि छत्तीसगढ़ नक्सल समाप्त हो जाता है तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़े खुशी का विषय होगा। लेकिन न्याय नहीं मिल पाना उतना ही बराबर होगा जितना कि नक्सलियों का समर्पण हो रहा है। 13 साल हो गए, आपने बोले 13वीं बना के मैं छोड़ दूंगा, आगे कुछ नहीं करूंगा। आप लगातार इस मामले को लेकर लड़ते रहे। अब आगे क्या, अगर मान लो सरकार कुछ योजना बनाती है या कुछ करती है तो कुछ सुझाव देंगे, या क्या आप चाहते हैं कि क्या हो उसमें? नहीं, सरकार सुझाव मांगेगी तो निश्चित रूप से देंगे। झीरम घाटी के पीड़ितों की बात आएगी तो उसको हम अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन न्याय मांगते मांगते 13 साल हो गया, 13वीं बरसी है, तो हम उसको 13वीं समझ के इसलिए भूलना चाहते हैं कि उसमें कुछ हो रहा नहीं है। सिर्फ हम अकेले लड़ाई लड़ते आ रहे हैं विगत 13 सालों से। जब आप कुछ करने नहीं चाहते तो हम कितने हद तक लड़ेंगे? भाई हमारे पीछे भी हमारा परिवार है, हमको भी अपना देखना है, सुरक्षा देखना है, अपनी जान का खतरा हो गया, कल के दिन कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए हम जो है लड़ते लड़ते हमने निर्णय किया है कि 2013 की घटना थी 25 मई की, 2026 13 साल हो गए। अब हम न्याय मांगते मांगते थक गए हैं। न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि जब 2 नक्सली कमांडर मर गए, 4 थे उसमें, 2 बच्चे, उनसे अब पूछताछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर बताएगा कौन किसके पीछे, घटना के पीछे किसका हाथ था, किसने सुपारी दी थी या कौन मरवाया? जब इनसे भी नहीं पूछेंगे तो फिर उसको बचा ही कौन है? फिर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो अगर आपसे मांगते हैं कि चलो ठीक है आप लोगों को अब न्याय मिलता है, तो आप लोग क्या मांग करेंगे? क्या चाहिए आप लोगों को? जो 13 साल से आप जो दंड झेल रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से कि आप लोगों के लिए क्या करें? या जो बाकी जो परिवार है, जो छोटे परिवार, जैसे आपने बताया था कि उनकी 4 बेटियां हैं, तो वैसे परिवारों के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या करे सरकार? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि उस समय भी जो लोग मृत हो गए थे, शहीद हुए थे, उनके परिवारों को नौकरी दी गई थी। कुछ लोगों को चपरासी की नौकरी कई लोगों को मिली है, लेकिन जो लोग बचे हैं जिनको उस समय नौकरी नहीं मिल पाई थी, नौकरी दें, उनके भरण पोषण की व्यवस्था सरकार करे। और हमसे यदि बयान लेंगे, हम तो चाहते हैं जो नक्सली कमांडर सिलेंडर की हैं उसमें थे, हमको भी बैठाइए, उनको बैठाइए, सरकार के नुमाइंदे पुलिस अधिकारी बैठे और दोनों को बयान लीजिए उसमें। यदि ये दोषी हैं तो आप ठीक है उनको पुनर्वास करा रहे हैं, पर दोषी है तो उसको ऐसा नहीं कि दोषी मर्डर कर दिया है, हज़ारों लोगों की हत्या कर दी है और आदमी जान के भी आप उसको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। कहाँ का न्याय उचित है? हम न्याय चाहते हैं कि उसमें एक्शन होना चाहिए। भले सिलेंडर कर दिए हैं, बाकी लोगों को आप ठीक है पुनर्वास करिए, लेकिन जो कमांडर हैं, जो घटना की है, 2 तो हैं उसमें, उनको आप दंड दीजिए, हमें चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ शिव नारायण द्विवेदी जी। ये उस समय मौजूद थे जब ये घटना हुई थी। लगातार ये मांग कर रहे हैं, 13 साल हो गए। अब ये न्याय की लगातार मांग कर रहे थे 13 साल से। अब ये चाहते हैं कि ये 13वीं समझ के भूल जाएं, क्योंकि इन्हें अब कोई भरोसा नहीं रहा। सरकारें आई और गई, पहले कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी, फिर कांग्रेस की सरकार, अब वापस बीजेपी की सरकार आई। आश्वासन तो बहुत मिला, लेकिन आज तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला। आखिर कब तक जो दोषी हैं उनको कब तक सरकारें कोई एक्शन लेगी कि नहीं लेगी? जो पीड़ित हैं उनको क्या कुछ मिलेगा क्या कि नहीं मिलेगा? ऐसी जो तमाम चीज़ें हैं, इसको लेकर न्याय लगा रही हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा क्या सरकार इस पर ध्यान देती है कि नहीं। कैमरामैन नोमेश के साथ लविंदर पाल सिंह, CGNN रायपुर।